दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी मौजूद हैं। मैम, लगातार डीडीए का कहना है जो हम झुग्गी हटा नहीं रहे हैं बल्कि पक्का मकान भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं पक्का मकान, ये बताएं। और क्या पहले झुग्गी हटेगी या पहले पक्का मकान मिलेगा, है ना। बनता तो ये है कि आप पहले मकान बनाएं, फिर उन मकानों में उन झुग्गी में रहने वाले गरीब मजदूरों को शिफ्ट करें, फिर झुग्गी हटाएं। ये तो गंगा उल्टी बह रही है। पहले आप बेघर कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर ला रहे हैं और फिर कह रहे हैं मकान बनेंगे और फिर दिए जाएंगे। मकान मैं नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद इस बयान को दे रही हैं। मैं आपसे शेयर भी करूंगी, मेरे इस बयान के साथ चलाइएगा उनका बयान। वो कह रही हैं कि दिल्ली में 18,000 नहीं 50,000 पक्के मकान बनकर 10-12 साल पहले तैयार थे। किसकी सरकार थी 10-12 साल पहले? शीला दीक्षित जी की सरकार थी। 15 साल के लिए सरकार थी और जहां झुग्गी वहां मकान के तहत शीला दीक्षित जी के समय पर कांग्रेस सरकार ने 50,000 मकान बनकर तैयार किए। 2013 के बाद 10 साल आम आदमी पार्टी आती है, उसे चाबियां, उसे मकान देने थे, उन्होंने भी ये काम नहीं किया और बुलडोजर डीडीए अपना चलाता रहा, मकान आपने नहीं दिए। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। अब भाजपा की सरकार भी उन 50,000 मकानों को स्वीकार तो कर रही है, लेकिन देने की बजाय कह रही है वो जर्जर हालत में हो गए, उनकी मरम्मत करनी है, मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत चरणों में होगी। यानी कि बहाने करके किसी भी तरह से आपको गरीबी के मार हमारे उन लोगों को पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, उनकी जीविका पर आपने, और अब उनके आशियाने, उनके घरों को भी उजाड़ रहे हैं आप बिना उसकी वैकल्पिक व्यवस्था या उन्हें शिफ्ट के बिना। ये अमानवीय है, ये अन्याय है जिसको कांग्रेस लेकर लगातार जो है दिल्ली की इन लोगों के साथ मजबूती से, ताकत से खड़ी है। मैं खुद दिल्ली की हूँ, दिल्ली में पैदा हुई पली बड़ी, मेरा राजनीतिक संघर्ष सामाजिक 30 साल रहा है। मैं खुद चाहती हूँ कि राजधानी दिल्ली देश और दुनिया के लिए एक आदर्श होनी चाहिए। यहाँ कोई गरीब, बेरोजगार, बेघर नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई झुग्गी नहीं, पक्का मकान होना चाहिए, उसका हक है, ये देने का सपना है। लेकिन आप कहेंगे ये झुग्गी है, ये गरीब है, ये गंदगी है, इसे साफ कर रहे हैं। आप गंदगी साफ नहीं कर रहे, आप झुग्गी साफ नहीं कर रहे, आप उनकी जीविका, रोजी रोटी, आशियाने को उजाड़ रहे हैं। और इस तरीके से ना दिल्ली बसेगी ना दिल्ली संवरेगी। दिल्ली को बसाए जो संवारने का काम है दिल्ली में बसे इन्हीं लोगों ने किया है। ये मजदूर है, ये जो रहता है दिल्ली में, जो अस्पताल बने, जो स्कूल बने, जो फ्लाईओवर, जो इमारतें, जो आज ढांचा खड़ा किया, वो किसने खड़ा किया है? इसी गरीब मजदूर ने अपनी मेहनत, अपने पसीने से ये दिल्ली को बनाया है। मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, स्कूल अस्पतालों वाली दिल्ली किसने? इसी झुग्गियों में रहने वाले गरीब और मजदूर ने अपने पसीने से बनाया। आज उन्हें आप बेघर कर रहे हैं, है ना। ये जो मकान भी 50,000 बनाए, इन्हीं गरीब मजदूरों ने बनाए हैं, जो अपना सपना साकार आज भी घर का नहीं कर पा रहे। तो आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में रही और आज भी वो, मैं कह रही हूँ, तमाशा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया? वो 50,000 मकान बने हुए थे। और आज मैं फिर कह रही हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री को, राजनीति से ऊपर उठ जाइए, दोषारोपण देना बंद कर दीजिए कि आम आदमी ने क्यों नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया। उन्होंने नहीं किया इसलिए सत्ता से वो बाहर हो चुके हैं। अब आप सत्ता में हैं, 50,000 मकान बनकर तैयार हैं, चाबी दे दीजिए। बात करें अशोकनगर का, तो डीडीए का कहना है जो अशोकनगर में लगभग 2100 मकान थी, वहाँ पे 1600 मकान जो मैंने दे भी दिया है और 200 लोगों को तो कोर्ट से स्टे भी मिल गए। मैं फिर कहूँगी 50,000 मकान और आप 1600 मकान गिना रहे हैं, फिर भी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट से स्टे मिल रहा है। गरीब को क्यों आप दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। स्टे तो मिल गया ना उनको, क्यों कोर्ट जाने की नौबत आई? क्यों स्टे लेने की नौबत आई? उसका हक उसको दे देते। और आप फिर, मैं कह रही हूँ, 1000 मकान दे दिए, 500 दे दिए, 1500 दे दिए, 400 रह गए। क्यों? एक ही समय पर, तय समय सीमा में आप 50,000 परिवारों को क्यों नहीं, इन 50,000 घरों में बसाकर 2-2.5 लाख लोगों को, है ना, सीधा लाभ देना चाहते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कांग्रेस का इस बार क्या एजेंडा रह गया? 2020 वाला सीट को लेकर वो फार्मूला अपनाया जाए, क्या कुछ नया फार्मूला होगा इसमें? देखिए, इस बार बिल्कुल अलग परिणाम आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकी हुई है। एक तरफ पहलगांव में आतंकी हमले में 28 लोग हमारे शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के बाद बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। अभी अपने 3 दिन के विदेशी दौरे से लौटे और लौटते ही बिहार के
सिवान में लैंड करते हैं और वहाँ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ज़मीन खिसक चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिहार हो या देश के दूसरे राज्यों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। फेल होने के कारण है बेरोजगारी। कल राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर 19 जून को हमने दिल्ली के तालकटोरा में बेरोजगार मेला लगाया। हजारों युवा, आपने देखिए, ये सरकारों के उनके दावों को बेनकाब करता है, जो कहते हैं बेरोजगारी नहीं है या वो रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बेरोजगार युवा अपने हाथ में डिग्रियां लेकर, हुनर लेकर रोजगार की तलाश में। तो बेरोजगारी मुद्दा बनने वाला है सबसे बड़ा। दूसरा, बिहार की अगर बात करेंगे तो लगातार पलायन जो है, आप गाँव के गाँव देखेंगे, आपको औरतें और बच्चे मिलेंगे, आदमी नहीं मिलेगा। उसके घर का आदमी कहाँ है? वो अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपना परिवार छोड़कर पलायन करने को मजबूर है और मजबूरी का कारण है रोजगार। ये इनको मार पड़ेगी। दूसरा, आप देखिए, बिहार की बात करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख बिहार में आजीविका दीदी हैं। ये आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। आज ही की रैली बिहार में जब सिवान में मोदी जी की हुई, वीडियो मैंने अभी ट्वीट किया। एक पत्रकार आप ही जैसा निडर, ईमानदार, सीधा जनता से सवाल कर रहा, और महिलाओं से जब बात की, बसों में जिनको लाया गया, उन्होंने कहा हम सब आजीविका दीदियां आंगनवाड़ी में काम करते हैं, हमें क्या पोशाक में नहीं आना, भीड़ का हिस्सा बनकर आना है, मोदी मोदी करना है, और हमें जबरन लाया गया है इन सरकारी बसों में। आप देख रहे हैं मोदी जी की रैली को कामयाब करने के लिए पूरी नीतीश कुमार सरकार को ताकत झोंकनी पड़ रही है। और महिलाएं, बिहार की महिलाएं उनकी पोल खोल रही हैं, उन्हें बेनकाब कर रही हैं। और उन्होंने कहा आप जाना नहीं चाहती थी मोदी जी की रैली में? उन्होंने कहा नहीं जाना चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और हमारा जो मेहनताना है, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हमारी जो दीदियां हैं वहाँ की, वो जो मांग कर रही हैं अपने वेतन को, मानदेय को बढ़ाने के लिए, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो वो गुस्से में नाराज है ना। तो ये सब, और मोदी जी वहाँ पर खोखले भाषण दे रहे हैं बार बार। हाँ, देश में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी सरकार। अरे आज वीडियो वायरल हो रहा है आपका, 11 साल पहले 2014 में मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। और आपको पता है आज का जो अखबारों की हेडलाइन है कि विदेशों में काला धन इस 10 सालों में 3 गुना हो गया है। तो मोदी जी से आज सवाल पूछा जा रहा है, कितने लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी वहाँ पर घोषित कर रहे थे? कितने लाख करोड़ पूछते थे ना। कहाँ है वो स्पेशल राज्य का पैकेज जो है? बिल्कुल बारिशों का समय है, बाढ़ आने वाली है, कितनों के जो है हर बार देखते हो तबाही होती है, और उसी के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का फंड यहाँ से जाता है। सो बात ये, और नीतीश कुमार जी जो है स्वास्थ्य कारणों से कहूँ, किसी कारणों से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, प्रशासनिक तौर से भी, स्वास्थ्य कारणों से भी। और उनकी कमज़ोरी का लाभ भाजपा के ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां और अपनी ज़मीन को तलाशने में जो है वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। लेकिन एनडीए का मैं बात करूं तो उनका तो ये भी कहना है, जो विपक्ष क्यों परेशान हो रहे हैं, बिहार में तो मुख्यमंत्री सीट का तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। देखिए, विपक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नहीं परेशान हो रहा है। विपक्ष पूरी तरह से इंडिया अलायंस, वहाँ पर जो बेरोजगार युवा है, जो महिलाओं के साथ 9 साल की दलित नाबालिग बेटी मुजफ्फरपुर में बलात्कार के बाद क्या हुआ उसके साथ, पटना लाई गई, इलाज समय पर ना मिलने की वजह से प्रशासनिक सरकारी हत्या होती है, उसकी हत्या है। वो बच सकती थी, बच्ची बलात्कार की शिकार थी, मुजफ्फरपुर से पटना लाने में समय लगा, क्योंकि बताया गया शायद प्रधानमंत्री जी पटना आने वाले हैं, तो इस सब के लिए उस बच्ची को वहाँ बिना इलाज के रोका। जब बच्ची पटना पहुँची, उसे इलाज में 4 घंटे एम्बुलेंस में रखा गया आपने। तो परेशानी हमें तब होती है जब वहाँ की आधी आबादी या पढ़ा लिखा युवा जो है बेरोजगारी की तलाश में रहता है, जो रोजगार की तलाश में, महंगाई झेलता है। पक्के मकान कितने मकान दिए? बोलो 4 करोड़ दिए, 4 करोड़ दिया। अरे 4 हाथ नहीं खड़े करवा पाए नरेंद्र मोदी जी आज अपनी सिवान की रैली में। ये कहते कि वो लोग हाथ खड़ा करें इस भीड़ में जिनको हमारे कार्यकाल में 4 करोड़ मकान मिले, 4 हाथ खड़ा करवा देते, 1 हाथ नहीं खड़ा हुआ। खोखले आप बातें करके भीड़ को उकसा कर, मैं विदेश गया, वहाँ विदेश में हमारी अर्थव्यवस्था की ये बात हो रही है। अरे बिहार में आज भी रोज़ाना 35 से 40 रुपया दिहाड़ी पर लोग गुजारा करने को, एक वक्त की रोटी खाने को बिहार के मजबूर है। ये प्रधानमंत्री जी को करिए, निकलिए गांव की तरफ पैदल, जैसे राहुल गांधी जी ने देश में कहते हैं खाक छानने वाली बात होती है ना, कि जाना धूल में, मिट्टी में, पसीने में लोगों के साथ खड़े हुए भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राएं की, वो यात्राएं बिहार से गुजरी। असली भारत का और लोगों का दर्द महसूस होता है। प्रधानमंत्री जी उसको महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ वो सत्ता की राजनीति करते हैं, और सत्ता को पाने के लिए वो इस तरीके से जो है अपना सरकारी धन और ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह कर रहे हैं।
मैम लास्ट सवाल है, जेएमएम का मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन का भी एक हिस्सा है, तो लगातार जो पटना में बैठक हो रही है तो जेएमएम का तरफ से ये कहना है जो बैठक हो रही है हमें बुलाया नहीं जा रहा है, और उनकी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार भी है ये झारखंड में, तो उसको कैसे देखें? देखिए, मुझे नहीं मालूम है, मैंने ये बयान बिल्कुल नहीं सुना है। और बिल्कुल अभी मैं झारखंड में थी, हम लोगों ने झारखंड में जाकर रांची के अंदर हम लोगों ने बड़ी संविधान बचाओ रैली की, और उस रैली के बाद जब लंच था तो खुद हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी, बकायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, के.सी. वेणुगोपाल जी को मिलने आए और अच्छी खासी बातचीत होती है। अगर कोई भी चीज़ है उसके लिए एक उपयुक्त मंच है, एक उपयुक्त जगह है, और अपना लीडर उन्हें मालूम है, बिल्कुल सीधे बात उनकी हर एक से होती है और हमारी भी होती है, वो बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।